नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। हमारे राजस्थान में इन दिनों राजनीति के अंदर कुछ अजीब गजीब हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर जाने की खबरें रेयर ही सुनने को मिलती हैं। राजस्थान में बीजेपी के एक नेता, हालांकि वो फिलहाल किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव अच्छा खासा था। और ऐसे में जब राजस्थान में आने वाले कुछ ही महीनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, सरपंची के, नगर निगम, नगर परिषद, इनके चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान के अंदर एक कद्दावर नेता सत्तारूढ़ दल को छोड़कर दूसरे दल में एंट्री करने की घोषणा कर देते हैं। और तो और दूसरे दल से अभी तक उनकी एक्सेप्टेंस लेटर तक नहीं आई है। साझा होने का उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा देकर इशारा किया कि साहब, मैं इस पार्टी में नहीं रह पा रहा, मैं अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता हूं। जी हां साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं महेंद्र सिंह मालवीय की, जो कांग्रेस के पहले काफी कद्दावर नेता रहे, कई बार विधायक सांसद रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। हाल ही में साल भर पहले 2024 में भाजपा के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद लगातार 2 साल से 2024-25 से अपने क्षेत्र वागड़ में कार्य कराने की मांग करते रहे सत्तारूढ़ पार्टी से। आरोप है कि ना तो मैं अभी विधायक हूं, ना सांसद हूं, लेकिन जन नेता तो हूं। और अपने क्षेत्र के लिए जब भी सत्तारूढ़ पार्टी से कोई काम की मांग करता हूं, सत्तारूढ़ पार्टी मेरा काम सुन नहीं रही है। अपने आप में बड़ा ही विचित्र संयोग है कि लंबे समय तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक और सांसद रहे महेंद्र सिंह आज जब अपनी पार्टी, वर्तमान पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस में गए हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी तक उनका ऑफिशियल वेलकम नहीं हुआ है। उन्होंने अपने डिस्प्ले पर, डीपी पर लिख भले ही कांग्रेस में लगा, भले ही कांग्रेस के साथ वाली तस्वीरें दी हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अभी उनके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। सब कुछ आलाकमान पर छोड़ा हुआ है। देखना होगा कि आलाकमान उन्हें स्वीकारते भी हैं या फिर उनकी राजनीति अधर में लटकी रह जाती है। कहानी हेडलाइन बनती है, राज्य के अंदर कल पूरे टाइम सुर्खी बनती है कि सत्तारूढ़ दल को छोड़ करके अपोजिशन में, और वो भी तब जब कोई चुनाव और मध्यावधि चुनाव का समय नहीं है, निकाय चुनाव से पहले। वैसे तो राज्य में चुनाव एनी समय कभी बाईपोल और कभी निकाय चुनाव की स्थिति बनती है, लेकिन ऐसे समय पर छोड़ के चले जाना क्या राज्य में सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? ये सवाल निश्चित ही विश्लेषण का है। आइए शुरू करते हैं। पूर्व मंत्री रहे मालवीय 2 साल में ही भाजपा से मन भर जाता है। कहते हुए निकलते हैं कि मेरा भाजपा में मन घुट रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़े उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अंकित इंस्पायर राजस्थान पर हम राजस्थान से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आप में से अधिकांश साथी हमें बहुत स्नेह के साथ सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में हमें आपने सुना है, स्नेह दिया है। गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब का बटन और दबा दें, ताकि आपको हमारी सूचनाएं समय पर प्राप्त होती जाए। साथियों, महेंद्रजीत मालवीय जी ने 2 साल के भीतर भीतर अपने डिस्प्ले पर तस्वीर में राहुल गांधी जी के साथ फोटो लगा दी है और कहा है कि मैं, मतलब ये सब चीज जब हुई, उस समय मालवीय ने रविवार को कांग्रेस के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। थोड़ा सा बाकी राजस्थान के अंदर जो बाकी लोग हैं, उन्हें पता चल जाए कि कहाँ की राजनीति है और इनका क्या महत्व है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान के अंदर जब आप चलते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिले संयुक्त रूप से वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि प्रतापगढ़ का भी एक हिस्सा इसके अंदर वागड़ माना जाता है, लेकिन डूंगरपुर प्रतापगढ़ को संयुक्त रूप से वागड़ के रूप में ट्रीट किया जाता है। यहां से 2 जिलों से एक लोकसभा सीट निकल कर आती है। यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, एक लोकसभा सीट है, और पूरी तरह एसटी के लिए यह क्षेत्र आरक्षित है। शेड्यूल ट्राइब के लिए यह आरक्षित क्षेत्र है वागड़। यहां पर शेड्यूल ट्राइब के आरक्षित सीटों में जो कुल सीटें हैं, उसमें विधानसभा के स्तर पर बांसवाड़ा के अंदर 5 विधानसभा सीटें और डूंगरपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, और एक सीट लोकसभा के अंदर यहां पर आती है। वर्तमान स्थिति यहां पर सीटों की कुछ इस तरह से है कि यहां पर जो सांसद हैं, वो यहां पर भारत आदिवासी पार्टी, दैट इज बाप पार्टी से हैं, जो कि 18वीं लोकसभा सीट को चुनाव में जीते थे। यही जो राजकुमार रोत हैं, इन्होंने ही महेंद्रजीत मालवीय को हराया था। इनको हराने के बाद में यही नेता बनकर आए थे, ठीक है?
विधानसभा की स्थिति अगर बताएं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में विधानसभाओं का रोल है। विधानसभाओं में डूंगरपुर जिले के अंदर जो विधानसभा सीट है, उनके अंदर इन 4 सीटों पर मेजरली बीजेपी एक जगह निकाल पाई डूंगरपुर में, सागवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर बीजेपी एक सीट निकाल पाई गढ़ी के अंदर। बाकी मैक्सिमम जगह या तो कांग्रेस है या बाप पार्टी है। बाप पार्टी ने यहां पर अपना काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा सीट के अंदर राजकुमार रोत यहां पर इन्हें हराए थे। अब बड़ा सवाल है, राजकुमार रोत इन्हें हराए थे, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो महेंद्र जीत के बारे में पता चलता है कि आप कांग्रेसी नेता थे। तो बीजेपी ने उन्हें टिकट कैसे दिया? इसके पीछे की असल कहानी ये थी कि 2023 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में यहां पर वागड़ क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। आदिवासियों में उसकी पकड़ कम हो रही थी। ऐसे में बीजेपी के मात्र 2 सीट निकलने पर नेतृत्व ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और 2023 में इस क्षेत्र से जीत करके, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके विधानसभा चुनाव जीते हुए महेंद्रजीत मालविया को इस क्षेत्र से बीजेपी का नेता बनाया। फिर से देखिए, 2023 के ये रिजल्ट है। 2024 के अंदर मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होने थे। 23 के रिजल्ट में बागीदोरा सीट से महेंद्रजीत मालविया, ये जो आप देख रहे हैं जयकृष्ण पटेल, ये उपचुनाव में जीत कर आए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां बागीदोरा से महेंद्रजीत मालविया जीता थे, और मालविया जी जो जीते हैं यहां से, तो उनकी इस क्षेत्र में पकड़ बहुत अच्छी है। पकड़ बहुत अच्छी है, लोकप्रिय नेता हैं, काम कराने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें इस तरह से पकड़ा कि हमारे पास क्योंकि कोई भी ऐसा कद्दावर नेता इस क्षेत्र से नहीं निकल कर आता जो इस लोकसभा सीट में अपना प्रभाव रखता हो, ऐसे में इस सीट को निकालने के लिए कांग्रेस के विधायक को, जो कि लंबे समय से, क्यों 2 बार कैबिनेट मंत्री गहलोत सरकार में वो रह चुके हैं, तो उन्हें यहां पर बीजेपी ने अपना टिकट दिया। जब टिकट लिया उन्होंने, तो उस समय पर अपने बारे में यही उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार होगी तो मेरे क्षेत्र का असल में अच्छा विकास होगा। साथ में जब बीजेपी का टिकट इन्होंने लिया तो उसके पीछे तर्क दिया कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नहीं जाना चाहती थी राम मंदिर निर्माण में। मैं राम मंदिर के अंदर आंदोलन में शामिल होना चाहता था, मैं मंदिर जाना चाहता था। मंदिर ना जाने को मेजर वजह बताते हुए इन्होंने कांग्रेस छोड़ने को रीजन दिया था अपने प्रचार में। लेकिन जब ऑफिशियल कारण पूछा गया, पत्रकारों के द्वारा सवाल जवाब किए गए, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं इतने लंबे समय से हूं, ऐसे में मुझे अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता, टीकाराम जूली जी की जो जगह है वो दी जाती, तो फिर मैं विचार कर सकता था। मैं, मतलब महेंद्र जी तो जो मालवीय हैं, 2023 में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए उप मतलब विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष का नेता होना चाहते थे, लेकिन प्रतिपक्ष में इन्हें अच्छा कद नहीं मिला। बस इस वजह से ये नाराज थे। नाराजगी चाहे जो भी रही हो, बीजेपी की तरफ से आकर्षण रहा हो, कांग्रेस से नाराजगी रही हो, लेकिन आप 2024 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अपनी सीट को गंवा बैठते हैं। अपने प्रभाव के बावजूद, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव के बावजूद, क्योंकि आप प्रधान, सांसद, 4 बार विधायक, 5 बार जिला प्रमुख, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में इतना लंबा राजनीतिक अनुभव और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपके पास कोई पद नहीं। आप अपने क्षेत्र के काम के लिए एक नई पार्टी में एक नए नेता के रूप में शामिल होते हैं। इस क्षेत्र के लिए जो आपका कद कांग्रेस में था, बीजेपी में आप मात्र 2 साल सीनियर कहलाए। ऐसे में आपके कार्यों को प्राथमिकता नहीं मिली। यही कहते हुए बीजेपी में जो कभी शामिल हुए थे महेंद्रजीत मालविया, वो वापस कांग्रेस में शामिल होने का आवेदन कर देते हैं और यही बोलते हैं कि मेरा जी घुट रहा था, मन घुट रहा था, क्योंकि मैं बीजेपी में नहीं रह पा रहा था। और वो मनोस्थिति समझ में भी आती है। समटाइम्स आप जब अति महत्वाकांक्षी होकर के राजनीति में आते हैं, आप कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं, आपको लगा कि अगर मैं इस क्षेत्र से मंत्री बनता हूं, सांसद बनता हूं, तो संभवतया केंद्र में भाजपा सरकार मुझे अच्छा उत्तरदायित्व देगी। संभवतया यही आपका मेजर कारण भी रहा होगा, क्योंकि आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि 2014 और 19 में बीजेपी ने वागड़ से भी लोकसभा सीट जीती थी, क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार भी वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत जाएंगे, और अगर करते हैं तो केंद्र में उन्हें, क्योंकि अब तक आप सांसद के रूप में बीजेपी के साथ जुड़ करके पद की अपेक्षा के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी जैसा जो नियति को मंजूर था, जनता को मंजूर था, वो हुआ और आप भाजपा में हाशिए पर रहे
और इस बात को इन्होंने राम मंदिर से जोड़कर पहले बताया था। उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बाहर निकल कर आए, जिनका वर्तमान में फिलहाल कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति में आप केवल एक नेता हैं, जननेता हैं। आपके पास विधायक और सांसद दोनों का ही पद नहीं है। लेकिन हाँ, भाजपा से मन भरने का जो इन्होंने कारण दिया, वो बहुत से भाजपा के नेता संभवतया कहना चाहते हो, ना कह पाते हो। ऐसा शायद बहुत सी पार्टियों में होता हो, जिसकी सत्ता होती है। नेता उस क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए काम कराना चाहते हैं। अगर भाजपा बागड़ क्षेत्र में मजबूती से पकड़ चाहती थी, तो उन्हें महेंद्रजीत मालवीय के का साथ काम करना चाहिए था। उस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों में पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक नेता की बात को मानकर कार्य कराना चाहिए। खैर, राजनीति में सबके अपने अपने परिप्रेक्ष्य होते हैं, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय कारण बताकर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लिए अच्छा यह है, क्योंकि अब राजस्थान में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में कांग्रेस खुद उस क्षेत्र में वापस से बेहतर परफॉर्म करना चाहती है। बीएपी जो कि उस क्षेत्र के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी काफी बेहतर कर रही है, लोगों की बढ़िया पकड़ रखती है, लेकिन हाल ही में कुछ आरोपों के तहत बीएपी घिरी भी थी, जिसके चलते कांग्रेस को अपनी जगह वहां पर मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा है। ऐसे में वापस कांग्रेस में लौटकर हो सकता है कि निकाय चुनाव में आप महती भूमिका निभाएं। उम्मीद है कि इन्हें आने वाला समय कांग्रेस स्वीकारेगी और इन्हें हो सकता है जिला प्रमुख जैसे किसी पद के लिए आवेदन करने का अवसर दे। हो सकता है कि फिलहाल होने वाले चुनावों में, निकाय चुनावों में आपको कांग्रेस पार्टी अवसर दे। लेकिन लेसन अपने आप में ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए है। फिर चाहे 12 का उपचुनाव हारना हो या मात्र 2 साल के भीतर ही एक बड़े कद्दावर नेता का दल छोड़कर चला जाना हो, सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ा प्रश्न होता है। नेताओं के इस तरह से रवैये अक्सर नहीं देखने को मिलते जब आप सत्ता में होते हैं। फिलहाल के लिए विश्लेषण इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।